हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। आज पार्ट 5 करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस है ये सारे क्वेश्चन। सब क्वेश्चन जो है आपके सीटेट यूपीटेट रीट में पूछे गए हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ मैं ट्रिक्स भी बता रही हूँ जो कि पेपर को ईजिली जो है कम समय में किया जा सकता है। मैथ की क्वेश्चन को पेपर में जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग अलग, बहुत टफ टफ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके कुछ इजी ट्रिक्स होते हैं जो कि मैं अपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 में भी बता चुकी हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए पार्ट 5 करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखा करिए और प्रैक्टिस भी करिए। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, फॉर्मूले बता रही हूँ आपको, सारे सबके अलग अलग क्वेश्चन हैं, सब अलग अलग फॉर्मूले पे बेस हैं, सबके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आइए पार्ट 5 करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √625 प्लस √484? इन दोनों की वैल्यू पता करनी है। जब आपको पता है कि अंडर रूट की में वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं अंडर रूट को। तो √625 को हम किस तरीके से लिखेंगे? 25 × 25, ये पेयर बन जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जब पेयर बनता है तो एक डिजिट जो बाहर निकल जाती है 25। इसके बाद जो है 484 का भी हम इस तरीके से करेंगे। 484 जो 22 का होल स्क्वायर है, 22, ये पेयर बन जाएगा, 22 बाहर निकल जाएगा एक डिजिट। इसके बाद जो है इन दोनों का हमें सम निकालना है, तो ऐड कर लीजिए 25 + 22, 5 और 2 7, 4 2 2 4, 47। इसका आंसर कितना जाएगा? 47। मैंने इसमें क्या किया है, व्हाट इज़ द वैल्यू निकालनी थी हमें, √625 प्लस √484। इसके बाद जो है मैंने क्या किया है, अंडर रूट को हमने ओपन कर दिया 25 × 25, और एक पेयर बाहर निकले 25। इसके बाद जो है 484 का भी मैंने 22 × 22 लिख दिया। इसका तो मुझे स्क्वायर रूट सबका याद है, कैसे जो है 22 का क्या कितना स्क्वायर रूट आता है, 23 का कितना आएगा, 24 का मैंने सब लर्न कर रखा है। इस तरीके से आप जो है 1 से लेकर 25 तक या 30 तक लर्न कर लीजिए। इससे जो है क्वेश्चन जो है ईजिली जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। वरना तो आपको 22 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आता है, या इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको इस तरीके से, तो वो बहुत हार्ड पड़ जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस तरीके से। तो आप लर्न कर सकते हैं। इसका ईजी ट्रिक होता है, अगर इस तरीके से दे रखा है 6 to 5, तो इसको जो है आप ब्रेक कर लीजिए। इस तरीके से जो है आप ब्रेक कर सकते हैं। किसका मल्टीपल? 25, 5 का। और 6 कैसे आया है? 2 3 जा 6। तो जब इस तरीके से होता है 25 का, अगर मैं होल स्क्वायर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी? पहले जो है 5 को 25 कर दीजिए, और 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 to 5। 25 का होल स्क्वायर कितना जाएगा? 6 to 5। इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, आप इसके सारे जो स्क्वायर रूट लर्न कर लीजिए और ईजिली जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट क्यूब। इसके अंदर अंडर रूट लिखा हुआ है 0.00729 प्लस अंडर रूट क्यूब दे रखा है यहाँ पे 0.008। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो अंदर का जो अंडर रूट होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.00729, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये 27 का। 1 2 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो दे रखा है? 6, तो 6 को नीचे लिख दीजिए। इसका मतलब होता है 2 यहाँ पर। तो इसको हम करेंगे 27 × 27 और 10 6, पेयर बना लो, यहीं से पेयर बन जाएगा। ये 27 का पेयर बन जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, 1 0 1 0 1 0, कितना ज़ीरो आ जाएगा? 3 0। इसके बाद जो है ये भी दे रखा है, क्यूब दे रखा है, तो ये किसका क्यूब होता है? 3 × 3 × 3 अपॉन में 10 क्यूब। इसके बाद जो है आप 3 को बाहर निकाल लीजिए, 10, इसका आंसर जाएगा 0.3। फिर इसके बाद जो है 0.008 क्यूब, 8 1 2 3 निकाल दिया हमने, डेसिमल को फ्रैक्शन में कर दिया हमने इसको, 1 2 3। इसके बाद जो 8 को आप लिखोगे 2 × 2 × 2 अपॉन में 1000, पेयर बन गए, ये पेयर बन गया क्योंकि यहाँ पे क्यूब दे रखा है, 2/10 हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा 0.2। अब इसका सम कर दीजिए, 0.3 + 0.2 कितना आ जाएगा? 0.5।
इसका आंसर आ जाएगा 0.5। इस 4 ऑप्शन में से देखिए इसका आंसर कौन सा है, 0.5। मैंने क्या किया है कि पहले जो है क्यूब दे रखा है, फिर अंडर रूट दे रखा है, इसके बाद जो मैंने अंदर का अंडर रूट को सॉल्व किया है इस तरीके से 7 to 9 को, और फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कर दिया है मैंने, तो पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। इसके बाद जो मैंने पेयर बनाया है, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, इसमें से 3 0 निकल जाएगा। इसके बाद जो है मैंने क्या किया है, फिर इसको सॉल्व किया है। 8 को जो हम क्यूब लिखेंगे 2 × 2 × 2, फिर 1000 डेसिमल से फ्रैक्शन में करने के लिए, फिर पेयर बना ली, यहाँ पे क्यूब निकालना था हमें, तो 2/10 0.2, 0.3 + 0.2 का सम चाहिए था हमें, इसका सम चाहिए था इन दोनों का, तो मैंने 0.3 + 0.2 तो 0.5, इसका आंसर कितना जाएगा 0.5। तो ईजी तरीके से जो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है ईजिली कर सकते हैं। बस आपको स्क्वायर रूट लर्न होना चाहिए, या अगर आप स्क्वायर रूट लर्न कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 - 9 की पावर 0 + 3 की पावर 2 / 1, इस तरह क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में से 9 गया तो माइनस का 7 आ जाएगा, इसकी पावर 0 है, और 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 / 1 प्लस का 3। मैं ये प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने, जब a की पावर 0 रहती है, कोई भी वैल्यू होगी, 2 की पावर 0 हो गई, 3 की पावर 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 ही आती है। ये आप इसको लर्न कर लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन जो है हर इक्वेशन में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप इस सॉल्यूशन तक इसका पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि आपको इसका पता ही नहीं होगा कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी, 1 निकलेगी, 3 निकलेगी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर a है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर 0 दे रखी है, तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो। इसके बाद 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 ही आ जाएगा, प्लस का 3 है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 + 3 + 9, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 3 6 6 और 9 15, इसका आंसर कितना जाएगा 15। इस ऑप्शन में से देखिए कौन सा आंसर है, सी इसका आंसर है। इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है, उसका पावर 0 दे रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मैंने इसको पावर लिख दिया 1, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। इसके बाद जो सॉल्व कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर इसके बाद ऐड कर दिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ अंडर की पावर जो है √3 की पावर 5 दे रखी है, इंटू में 9², फिर इस तरीके से हमें जो है फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पता करनी है। तो √3 को हम जो है 5 बार लिख देते हैं, इसको 1 2 3 4 5 बार लिख दिया है। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर, और इसकी पावर जो 2 दे रखी है, फिर 3n इंटू में 3 इंटू n स्क्वायर है, इसका मतलब पेयर बना दीजिए आप इसको। एक 3 बाहर निकल गया। इसके बाद 3 के 2 2 जा इंटू में दे रखा है 2 2 जा 4 = 3 पावर n 3 इंटू 3। इसके बाद 3 3 जा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 √3 और 3 √3 इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 3 की पावर 1 3 की पावर 4 = 3 की पावर n। फिर मैंने बताया कि सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 3 की पावर 5 हो जाएगी, 3 = 10। पावर को इक्वल कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, इसमें से ऑप्शन 5। तो कैसे मैंने सॉल्व किया, कितनी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। बस आपको ये तरीका लर्न होना चाहिए कि बस जो मैंने जो है इस 9 को जो है 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ 3 मिल रहा है, और यहाँ से तो मुझे 3 √3 मिल ही जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को जो LHS RHS को इक्वल कर दिया है। इसके बाद जो मैंने जो है सॉल्व करने के बाद जो है n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि दोनों तरफ जो है जो फॉर्म दे रखा है उसको उस तरीके के फॉर्म में लाना होगा, वरना तो आप उस वैल्यू तक नहीं पा पाएंगे कि हमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इसीलिए जो है आपको जो है 3 की पावर n इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में ही इसको बनाना होगा। तो यहाँ पे 9 दे रखा था, 9 को मैंने 3 स्क्वायर कर दिया, और ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था, 3 की पावर 4 हो जाएगी। इसके बाद जो मैंने n की वैल्यू 5 फाइंड आउट की है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है 5 है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, उसी बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चन जो है कर सकते हैं पेपर में।